हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस 2.0 में। आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी आर्मी अग्निवीर के लिए स्पेशल क्लास होने वाली है और आज की क्लास में हम जीके के टॉप 51 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल लगेगा। जिनका भी आने वाला आर्मी अग्निवीर का पेपर है सभी को अपना कंप्लीट टेस्ट लगाना है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या टोटल 51 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 35 प्लस क्वेश्चन राइट करने का। और ये जो हमारी क्लास है ये हमारे सेकंड चैनल 2.0 पर लग रही है, क्योंकि जो पहले वाला चैनल है उसके एक्सेसिंग में थोड़ा सा इशू आ रहा है। राइट, अभी गूगल टीम से अपनी बात चल रही है, बहुत जल्दी वहां पर इशू सॉल्व हो जाएगा तो हमारी जो क्लासेस है वो हमारे मेन चैनल शुभम ई क्लासेस पर चलेंगी। उसकी एक्सेसिंग में थोड़ा सा इशू है, इसलिए हमारी क्लास 2.0 पर चल रही है। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर करिए। संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की उपचारों का अधिकार कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है, सभी को बिल्कुल कंप्लीट टेस्ट लगाना है। तो आंसर मैच करिएगा। अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है अनुच्छेद 32, आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? विच द फंडामेंटल ड्यूटी मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेक फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर हैं, जल्दी से आंसर करिए। तो देखिए, मौलिक कर्तव्य को रशिया के संविधान से लिया गया है। जो भी ऑप्शन ए को आंसर करेंगे उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके आर्मी अग्निवीर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सभी को बिल्कुल कंप्लीट लगाना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है, किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। तो देखिएगा, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर के द्वारा की गई। ऑप्शन ए, क्या सभी ने आंसर किया है? जो भी ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है जी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? ऑप्शन है एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी या फिर इंदिरा गांधी। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछा है तो आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर करना है, एनी बेसेंट। और यदि आपसे पूछता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तब आपको सरोजनी नायडू आंसर करना था। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर, आंसर करिए। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी डांस फॉर्म इज मेनली रिलेटेड टू विच स्टेट? तो आंसर मैच करिएगा। अगर आप सभी ने यहां पे ऑप्शन डी को आंसर दिया है आंध्र प्रदेश, आपका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पर, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? हु बिल्ट द कोणार्क टेम्पल? नरसिंहदेव प्रथम, महिपाल, ययाति केसरी या फिर राजा राज प्रथम? तो आंसर मैच करेंगे। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम के द्वारा करवाया गया। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मौर्य वंश, पाल वंश, चालुक्य वंश या फिर खिलजी वंश? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा, सम्राट अशोक मौर्य वंश से संबंधित हैं। जिन्होंने ऑप्शन ए को आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है जी।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पर आंसर करिएगा। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया? व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट? भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन किया गया 1951 में। ऑप्शन आपका बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, किस नदी को बंगाल का अशोक के नाम से जाना जाता है? विच रिवर इज नॉन एज सोरो ऑफ बंगाल? ब्रह्मपुत्र नदी, भागीरथी नदी, दामोदर नदी, कोसी नदी? बंगाल के अशोक के नाम से दामोदर नदी को जाना जाता है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और देखिएगा कोसी नदी को भी बोला जाता है बिहार का अशोक। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, बिहार का अशोक किसे कहते हैं? तो कोसी नदी को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया? इन विच ईयर रॉलेट एक्ट वाज पास्ड? रॉलेट एक्ट को सन 1919 में पारित किया गया। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और देखिएगा ये चैनल हमारा न्यू है, तो बहुत सारे जो विद्यार्थी अपने साथ पहले से जुड़े हुए हैं, शायद उनके पास हमारी ये क्लासेस ना पहुंच पाएँ, तो उन तक क्लासेस पहुंचाने का काम आपका है। जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, टेलीग्राम ग्रुप हैं, जो कि आर्मी अग्निवीर की तैयारी करते हैं, उन तक हमारी वीडियोस को ज़रूर शेयर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने स्क्रीन पर आंसर करिए। किस गैस को मार्श गैस भी कहा जाता है? प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन या फिर इथेन? विच गैस इज आल्सो नॉन एज मार्श गैस? मार्श गैस के नाम से मीथेन को जाना जाता है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसका फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछा जाता है, CH4 आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने, वास्को डिगामा भारत कब आया था? व्हेन डिड वास्को डिगामा केम टू इंडिया? वास्को डिगामा भारत कब आया? ऑप्शन आपका यहां पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी। 1498 में वास्को डिगामा भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा महाद्वीप सबसे छोटा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट इज द स्मॉलेस्ट? क्या आंसर करेंगे? आंसर अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को दिया है ऑस्ट्रेलिया, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे सेलिब्रेटेड? जल्दी से आंसर करिए, आंसर मैच करिएगा। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइए। व्हाट इज द स्टडी ऑफ बर्ड कॉल्ड? पक्षियों के अध्ययन को बोला जाता है ऑर्निथोलॉजी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। साथ में आपको डर्मेटोलॉजी पता होना चाहिए, त्वचा के अध्ययन को कहते हैं। नेफ्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो किडनी के अध्ययन से है। और एंटोमोलॉजी जो है यह कीटों के अध्ययन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है जी आपके सामने स्क्रीन पर, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? वोल्ट, कूलम्ब, केल्विन, वाट? विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा, कूलम्ब। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है? इसका आंसर करिए। व्हाट इज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ डेनमार्क? कोपेनहेगन, ब्रिस्टल, सिडनी, कैनबरा? जिन्होंने ऑप्शन ए को आंसर दिया है कोपेनहेगन, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है।
नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, बेरीबेरी, एनीमिया या फिर स्कर्वी। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज विच डिसीज? विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा, रतौंधी। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर किया है? बेरी जो है यह विटामिन बी की कमी से होता है। और साथ में आपको स्कर्वी ध्यान रखना है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। एनीमिया तो आपको पता है रक्त की कमी से होने वाला रोग है। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान में टोटल कितने मौलिक अधिकार हैं इस समय? तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। ऑप्शन आपको ए आंसर करना है। संविधान के निर्माण के समय यदि आपसे पूछे तो उस समय 7 मौलिक अधिकार थे। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, आंसर करिए। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम? आंसर जो भी ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं, विक्रम साराभाई, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है जी। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 12 जनवरी, 21 जून, 21 जुलाई। व्हेन इज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है जी। आंसर मैच करते जाइएगा, लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? इसका आंसर करिए। मैडम क्यूरी, जोनास साल्क, लुइस पास्चर, रोनाल्ड रॉस। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो यहां पे जिन्होंने भी ऑप्शन बी को आंसर दिया है, जोनास साल्क, उन सभी का आंसर बिल्कुल राइट है। पोलियो के टीके की खोज जोनास साल्क ने की थी। क्वेश्चन नंबर 23, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, श्रावस्ती। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहां प्राप्त हुआ था? जो भी ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं, बोध गया, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और देखिए, कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, यह पता होना चाहिए। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, यह भी पता होना चाहिए। और देखिए, श्रावस्ती ऐसी जगह है जहां पर गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। क्वेश्चन नंबर 24, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 1911, 1913, 1923, 1909। रविंद्रनाथ टैगोर को सन 1913 में, आंसर मैच करिए, 1913 में साहित्य के क्षेत्र में उनकी कृति गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? मध्य प्रदेश, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा, महाराष्ट्र। जो भी ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके सामने, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? कोशिका, अंग, उत्तक, नाभिक। और देखिएगा, अभी तक आप सभी ने हमारे सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक जरूर करिएगा। अगर आपका कोई फ्रेंड आर्मी अग्निवीर की तैयारी करता है, उसे हमारा चैनल जरूर शेयर करेंगे। और यदि आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस हमारे चैनल पे नए हैं, तो सभी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो कोशिका है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद।
हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज? आंसर मैच करिए। क्या सभी ने यहाँ पे ऑप्शन ए को आंसर दिया है? राजा राम मोहन राय को ब्रह्म समाज का संस्थापक माना जाता है। सन 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट गैस का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है हमारे हीलियम, हाइड्रोजन, आर्गन, नियॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ नोबल गैस? आंसर मैच करिए। क्या सभी ने यहाँ पे ऑप्शन बी को आंसर किया है? हाइड्रोजन क्या है? उत्कृष्ट गैस नहीं है। इसको नोबेल गैस भी बोलते हैं, अक्रिय गैस भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस, टिबिया, फिबुला, फीमर। विच इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? जल्दी से आंसर करिए। क्या सभी ने यहाँ पे ऑप्शन ए को आंसर दिया है? स्टेपिस मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। और यह हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो कान में पाई जाती है। इसी के साथ फीमर पता होना चाहिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है और यह हड्डी हमारी जांघ में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 है आपके सामने, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस लोकेटेड? कानपुर, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर मैच करिए। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31 है आपके सामने, इस प्रश्न का आंसर करिए। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद किया जाता है? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों के बाद किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है जी? जल्दी से बताइए। टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी। थॉमस कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट आंसर है जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे ऑरम कहा जाता है? हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉन एज ऑरम? सोना, चांदी, तांबा, टीन। ऑरम किसे कहा जाता है? तो सोने को कहा जाता है। सोने का लैटिन नाम है ऑरम। चांदी का लैटिन नाम क्या है? तो अर्जेंटम है, यह भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34 है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी से बताइए। जहांगीर, औरंगजेब, अकबर, बहादुर शाह, जफर द्वितीय। हु वाज द लास्ट मुगल एम्पेरर? ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर रहेगा, बहादुर शाह जफर। क्वेश्चन नंबर 35, थाईलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ थाईलैंड? जिन्होंने भी ऑप्शन ए को आंसर दिया है, बात उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। थाईलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? तो बात है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। आपके सामने स्क्रीन पर शब्द टी किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आंसर करेंगे? टी शब्द का संबंध गोल्फ से है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने है, सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था? इन विच ईयर द राइट टू इंफॉर्मेशन वाज इम्प्लीमेंटेड? सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था? ऑप्शन यहां पे आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा, 2005 में। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? क्वेश्चन नंबर 38 है आपके सामने, आंसर करिएगा। किसे बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है? हु इज नॉन एज बिस्मार्क ऑफ इंडिया? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल,
सरोजनी नायडू, लोकमान्य तिलक। तो बिस्मार्क ऑफ इंडिया बोलते हैं वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश। और ध्यान रखिएगा, इन 51 प्रश्नों के बाद आपको एक क्वेश्चन होमवर्क का भी मिलेगा, होमवर्क भी लेकर जाइएगा। इसका आंसर करिए पहले। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है। क्वेश्चन नंबर 40, थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर करिए। इन विच स्टेट इज द थार डेजर्ट लोकेटेड? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड। आंसर मैच करिए। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, थार रेगिस्तान राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने। संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? अगरतला, शिलोंग, ईटानगर या फिर दिसपुर? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? तो ईटानगर है जी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। फीफा किस खेल से संबंधित एक संस्था है? फीफा इज एन ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? फीफा फुटबॉल से संबंधित एक संस्था है। ऑप्शन आपका डी यहां पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? कावेरी नदी, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी। आप देखिए यहां पे बहुत से सारे विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं। दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। और यदि आपसे बोले दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा तो कावेरी नदी है। क्वेश्चन नंबर 45। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है। जल की बूंदों के गोलाकार होने का क्या कारण है? पृष्ठीय तनाव, संवेग संरक्षण, अपवर्तन, परावर्तन? जल की बूंदों के गोल होने का कारण होता है पृष्ठीय तनाव, सरफेस टेंशन। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? क्वेश्चन नंबर 47 है आपके सामने। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? ऑन विच रिवर इज द हीराकुंड डैम बिल्ट? सतलुज नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी, महानदी? हीराकुंड बांध जो है यह महानदी पर स्थित है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने। दास वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी या फिर गोपाल? हु फाउंडेड द दास डायनेस्टी? देखिए दास वंश को गुलाम वंश भी बोलते हैं, एक ही चीज है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्लेव डायनेस्टी। तो इसके जो संस्थापक थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने स्क्रीन पर। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड? साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है यहां पर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 50 आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने।
टाइटन किस ग्रह का एक उपग्रह है? बृहस्पति, मंगल, बुध, शनि। तो ध्यान से देखिएगा, टाइटन जो है यह शनि ग्रह का एक उपग्रह है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 51 है आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए ऐड किया है, होमवर्क भी लेकर जाएंगे। पहले इसका आंसर करिए। रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? व्हाट इज मेजर्ड बाय रिक्टर स्केल? आंसर मैच करेंगे। जो भी ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं, अर्थक्वेक डेंसिटी, भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल से मापी जाती है। तो दोस्तों ये थे आपके आज के जीके और जीएस के टॉप 51 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कमेंट करके जरूर बताएंगे इन 51 प्रश्नों में आज आपने कितने प्रश्न बिल्कुल करेक्ट आंसर किए हैं। ये क्वेश्चन होमवर्क का है, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। असहयोग आंदोलन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन, चेम्सफोर्ड, कैनिंग, हॉर्डिंग। इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और ये हमारा चैनल क्योंकि नया है तो बहुत सारे विद्यार्थी के पास हमारा जो क्लास है वो नहीं पहुंच रहा होगा, उन तक पहुंचाने का काम आपका है। जितने भी आपके टेलीग्राम ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पे हमारा सेशन जरूर शेयर करेंगे। जो भी विद्यार्थी आर्मी अग्निवीर की तैयारी करते हैं, क्योंकि जो हमारा पुराने वाला चैनल है उसका एक्सेस चला गया है, उसके लिए हमारी गूगल टीम से बात हो रही है। देखते हैं कब तक एक्सेस मिलता है, तब तक हमारी क्लासेस इसी चैनल पे चलेंगी। चलिए मिलते हैं कल किसी और अच्छे सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।